शॉपिंग जाएंगे, लंच करेंगे, है बेबी? मामा बेबी टाइम। क्या ख्याल है? तो फिर इसकी बर्थडे भी तो आ रही है ना? ठीक है आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं रात में वापसी मैं तूबा को पिक कर लूंगा यहाँ से। मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है, फोन क्यों पिक नहीं कर रही हो? मम्मी के साथ शॉपिंग पर हूँ, टेक्स्ट पर बात करें। अपनी वालदा को हमारे अमेरिका जाने या सीमी वाले मामले के बारे में कुछ ना बताना। अमेरिका वाली बात नहीं बताऊंगी, मगर सीमी वाली बात से क्या मतलब? आई मीन क्या नहीं बताऊं इसके बारे में? सीमी कौन है? यही कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है सीमी से। ऐसा कोई जिक्र ना करना अपनी वालदा से भी। फवाद पहले से शादीशुदा और तूबा ये सब जानती थी और मुझे बताया तक नहीं। तूबा, इस फोन में सब कुछ है, तुम्हारे मियाँ की सारी करतूतें, सब पता चल गया मुझे। क्या मतलब? मतलब तो तुम मुझे बताओगी ना? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ, और तुम मुझसे छुपाती रही। फवाद पहले से शादीशुदा था और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मामा ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। फवाद ने कोई धोखा नहीं दिया, उसने पहले ही बता दिया था मुझे अपनी शादी के बारे में। ये तो फिर और भी अफसोस की बात है ना कि उसने तुम्हें बताया और तुमने अपनी माँ को बताया नहीं। मेरी अपनी बेटी उस फ्रॉडिया का साथ दे रही है मेरे खिलाफ। मामा मैं आपको कैसे समझाऊं? असल में शादी नहीं थी, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर हुई थी, जबरदस्ती की गई थी ये शादी। ओ कम ऑन तूबा, दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होता जिसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाए। वो तुम्हें स्टूपिड बना सकता है, लेकिन तुम मुझे स्टूपिड नहीं बना सकती। मैं उसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी। मामा अगर आपको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है, आप फवाद से कुछ नहीं कहेंगी, और गलती आपकी है। कितनी गलत बात है किसी का मोबाइल देखना और उसके नाम से उसके शौहर को टेक्स्ट करना। ये सही बात नहीं है मामा। ओ, बड़ी जबान चल रही है मेरी बेटी की उस फ्रॉडिया की हिमायत में। तुम्हें बाद में निपटूंगी, पहले मैं उस फ्रॉडिया को तो हैंडल करूं। स्टे हियर।
भेजती है तूबा तुम जैसे झूठे और खुद गर्द इंसान पर? आंटी तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे शख्स के साथ फ्रॉड करने की? देखिए आंटी, अब आपको ज्यादा कर रही है। मुझे अगर तुबा को फ्रॉड करना होता तो ये बात मैं तुबा को बताता ही नहीं। मैं तुबा के साथ ऑनेस्ट हूं और तुबा जानती है। तूबा बच्ची है। तुबा बच्ची नहीं है, शादीशुदा एक बालिग इंसान है वो। बात को घुमाओ फिराओ नहीं। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, मेरा लॉयर बात करेगा और मैं तुम्हें कोर्ट में इतना घसीटूंगी कि पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने किस शख्स से टक्कर ली है। मैं किसी से कोई टक्कर नहीं ले रहा। देखिए आंटी, तुबा मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर। बेहतर यही होगा कि ये मसला हम खुद सॉल्व करें, आप प्लीज बीच में ना आए। Who the hell are you भाई? हैं? मैं माँ हूँ उसकी, मैं बीच में ना पड़ूं और तुम्हारे जैसे झूठे और फरेबी मक्कार शख्स के हवाले कर दूं अपनी बेटी को? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की मुझे? आंटी प्लीज, आप मेरी तुबा से बात करें प्लीज। तुम्हारी तुबा से अब कोई बात नहीं होगी, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब बात होगी तो मेरे वकील की, और वो भी कोर्ट में। और खबरदार जो उससे राब्ता किया तो खबरदार। आंटी, हेलो हेलो। एहतियात से देखो लग ना जाए। चलो आज 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 रखो, आराम से रखो, आराम से। यहाँ रखो। हाँ जी बेगम साहिबा, माशाल्लाह। कैसा लग रहा है घर नया? अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, बहुत मेहरबानी, और उसके बाद मेरे लायक बेटे की मेहरबानी। सच कहती है आयशा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतने अच्छे इलाके में इतने अच्छे घर के मालिक हो जाएंगे हम लोग। तुम ठीक कहती हो, अल्लाह के बाद ये हमारे बेटे अहमद की मेहनत का नतीजा है। हाँ, आज इस खुशी के मौके पे वो भी हमारे साथ होता तो खुशी और दुगनी हो जाती। अरे क्यों फिक्र करती हो? अगर उसका दुबई वाला काम सेट हो गया तो हर महीने देखना वो आ जाया करेगा। ओफो, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। रात ही तो मेरी उससे बात हुई है। वो कह रहा था कि वो काम हो गया उसका और अगले हफ्ते वो दुबई शिफ्ट हो रहा है। उसके बॉस ने उसको दुबई का और पाकिस्तान का सारा काम दे दिया। हद करती हो तुम भी आयशा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम मुझे अब सुना रही हो? भाई, काम की शिफ्टिंग में मैं भूल गई ना, मेरे दिमाग से निकल गया। अब मैं आपको बता रही हूँ ना। वैसे एक बात है आयशा, जब से हमारी इनाया की किस्मत खुली है और वो आपा के घर में गई है, अल्लाह की रहमतें बेपाया हो गई हम पर। देखो, पहले हमारी इनाया की इतने अच्छे घर में उसकी शादी हो गई, उसके बाद हमें अल्लाह ने ये घर दे दिया, और अब तुम बता रही हो कि अहमद का काम दुबई में सेट हो गया। और दुबई दूर है ही कितना, 1.5-2 घंटे का रास्ता है हवाई जहाज में। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज आप दुबई जाते हैं। अरे भाई, गया तो 2 दफा गया हूं। जब गुलरेज भाई ने वहां काम शुरू किया ना दुबई में आपा की शादी के बाद, तो मुझे भी बुला लिया। ऐसा वैसा खर्च किया मुझ पर, लेकिन बस क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब थी। उल्टा उनका पैसा भी डूब गया। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, आपने कारोबार में जितना भी लॉस किया सारा शाहाना आपा और गुलरेज भाई का किया, तो सदफ आपी आपसे क्यों नाराज रहती हैं? हाँ, उसकी भी एक वजह है, शायद तुम्हें बताई थी पहले। वो जो हमारा घर था ना आबाई अम्मा अब्बा का, उसमें सदफ मेरे साथ हिस्सेदार थी। और जब मैंने लोगों से बहुत कर्जे वगैरह ले लिए, और बेवकूफी मेरी ही थी असल में, और कर्ज खाओं का तकाजा बढ़ गया, तो मैंने उसे औने पौने बेच दिया। बस उस दिन से नाराज है। और सच पूछो तो
बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। ये तो आयशा तुमसे शादी हो गई और तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो तुमने मुझे संभाल लिया, वरना मैंने जवानी में जितनी कोताहियां और गलतियां की हैं आज मैं शायद जेल की सलाखों के पीछे होता। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मुझे संभाल लिया, और मुझे क्या, बच्चों की भी इतनी अच्छी तरबियत की और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। बच्चों की तरबियत और तालीम के पीछे तुम्हारे सब्र और मेहनत का हाथ है। आज तो आप बड़े दरिया दिल बने हुए, बीवी की बड़ी तारीफें हो रही हैं। खैर तो है। अरे मैं ना भी कहूं तो सच है ना, छुपाए थोड़ी छुपता है। मामा आप मुझे मेरा फोन तो वापस करें। फवाद फोन कर रहे होंगे, आपने पता नहीं क्या कुछ कह दिया है उनको। अभी तो मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं है। मजा तो मैं उसे ऐसा चखाऊंगी, ऐसा कि सारी जिंदगी याद रखेगा इस झूठ और फरेब का। और खबरदार उसे कांटेक्ट किया और ये फोन तुम्हें मैं हरगिज नहीं दूंगी। मामा आप ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरा फोन वापस करें। हरगिज नहीं। ठीक है तो फिर मैं अपने घर जा रही हूँ। वो घर अब तुम्हारा नहीं रहा तूबा, ये घर तुम्हारा है, सिर्फ ये। वो घर उस फ्रॉडिये का है। अभी तो एक झूठ सामने आया ना, खुदा जाने और कितने झूठ बोले होंगे उससे। मामा फवाद ने झूठ नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। आप क्यों नहीं समझती? शट अप तूबा, शट अप। मेरे सामने आवाज रेज कर रही हो अपनी, मेरे सामने। उसके सामने बोलना था ना जिसने मुझे और तुम्हें चीट किया है। मगर मामा एक बार बात तो करने देना फवाद से, उसकी बात सुन तो लेना। आप एक सफाई का मौका तो देना चाहिए ना उसे। वो तो मुल्जिमों को भी दिया जाता है। चलो तुमने ये तो माना कि वो मुल्जिम है। आपकी इम्प्रूवमेंट नाकाबिले यकीन है, और मेडिकल हिस्ट्री में कभी कभार ही ऐसी इम्प्रूवमेंट देखने में आई है। बल्कि आप ऐसा करें कि आप स्टिक के बगैर चलने की कोशिश करें। बगैर स्टिक के ये चल पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चल लेंगे। और अगर कभी ये लड़खड़ाए भी तो आप जैसी बाहिम्मत खातून इनके साथ हैं, संभाल लीजिएगा। जब से हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस वक्त इनकी विल पावर बहुत वीक थी, लेकिन जब से आपने फिजियोथेरेपी का चार्ज संभाला है इनमें बहुत हिम्मत आ गई है। Am I right? क्या कभी कभार इंसान के पास हिम्मत करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। ये क्या कह रही हैं आप? वो पहले से शादीशुदा है? जी, और हमसे झूठ बोलता रहा। मैंने आपको समझाया था कि जल्दबाजी से काम मत लें, पर आप सुनती हैं किसी की बात? अब देख लिया अंजाम। अरे अब आप मुझे ताने देंगे? मुझे कोई पहले से पता था कि वो शादीशुदा है। कहाँ है तूबा? वही है उसके पास, उसकी हमनवा बनी बैठी है। पहले मैं तूबा से बात करता हूँ और फिर बताता हूँ फवाद को। रहने दें, आपसे नहीं हैंडल होगा ये मामला। बिगाड़ देंगे आप इसे। मैं बिगाड़ दूंगा? और आपने बड़ा सवार दिया इसको और बेटी की जिंदगी को। देखिए देखिए, मैंने कहा था ताने नहीं देंगे आप मुझे। हल है ना मेरे पास। है आपके पास? क्या हाल है? तलाक। क्या आप अपने होशो हवास में हैं? जानती हैं आप अपनी बेटी के साथ क्या करना चाहती हैं? सरमत क्या हो गया आपको? इतने नाजों में पाली है हमने बेटी, एक शादीशुदा लड़के के साथ कैसे रह सकेगी वो? और वैसे भी हमारी बेटी में क्या ऐब है, क्या कमी है बताएं? बहरहाल आप पहले मुझे बात करने दीजिए तूबा से। जाए जाए कर ले बात। होगा तो वही ना जो मैं करूंगी।
बेटा, तुम्हारी मामा जो कुछ कह रही हैं, क्या वो सच है? डैडी, आधा सच है, लेकिन जिस तरह मामा इस बात को रंग दे रही हैं वो सही नहीं है। असल बात क्या है, मुझे बताओगी? डैडी, असल में फवाद की पहले शादी हो चुकी थी और उन्होंने इस बात का जिक्र मामा से नहीं किया और नहीं मुझसे किया था। शादी के बाद मुझे बताया, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ये शादी जबरदस्ती की थी। That's all. अच्छा, तो ये बात है। जी, और इसीलिए फवाद ने सजेस्ट भी किया था कि हम अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो हम तक ना पहुंच सके। मैं खुद भी हर चीज़ से दूर हो जाना चाहती थी डैडी, लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाते मामा को पता चल गया और सब गड़बड़ हो गई। अब वो मामले को बहुत मिसहैंडल कर रही हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं वापस जाना चाहती हूँ डैडी। डू यू ट्रस्ट हिम? जी डैडी, मुझे भरोसा है फवाद पे। ही इज नॉट अ बैड पर्सन। मामा ने मुझे मना किया था कि उन्हें तैमूर के बारे में मैं कुछ ना बताऊं, लेकिन मैंने बता दिया एंड ही डिडंट रिएक्ट बैडली। उन्होंने तो मुझे कॉन्फिडेंस दिया। एंड आपको तो पता है डैडी कि शादी के वक्त उन्होंने क्या कुछ मेरे नाम नहीं कर दिया। ये चीज़ें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, लेकिन इंसान की सिंसेरिटी का इन चीज़ों से पता चल जाता है ना, वरना इतनी महंगी चीज़ें और इतना पैसा कौन किसके नाम कर देता है डैडी। तुम उसके साथ जाना चाहती हो अमेरिका? जी डैडी। लेकिन अगर उसकी पहली बीवी वहां आ गई फिर? नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो मेरी किस्मत। लेकिन डैडी, वो बात जो अभी तक हुई नहीं है, मैं कैसे उस पर गलत फैसला कर लूं? चांस तो देना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैं पहले फवाद से बात कर लूं। मगर मामा ऐसा कहाँ होने देंगी डैडी। नहीं, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं उस ऑफिस बुला के उससे बात कर लूंगा। ओके। अच्छा, यू डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट इंशाल्लाह ताला। थैंक यू डैडी। हमारी आप ही बात ऐसी नहीं है जैसी इन्होंने आपको बताई है। तू वो जानती है सब। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था फवाद। तुम जानते नहीं हो उस औरत को। देखना अब क्लब में वो मुझे कैसे जलील करेगी। पिछली दफा तुम्हारी वजह से उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। अभी मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। फिर मैंने तुबा को बताया था, हमारी बीच बात हो चुकी थी इस बारे में। तुम नहीं जानते हो सदफ, वो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। देखना उसकी भी क्लास ले लेगी वो। आप ही इसी बात की तो टेंशन है मुझे। और फिर तुबा का फोन भी मुसलसल बंद आ रहा है। मैं घर गया, उनके चौकीदार ने कहा कि बड़ी बेगम का हुक्म है कि मैं अंदर नहीं जा सकता। Can you imagine? कितनी इंसल्ट फील हुई मुझे। सिर्फ तुबा की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहां तमाशा खड़ा कर सकता था। तुम अपने ससुर से बात करके देखो। He is a sensible person. हाँ, सही कह रही है। उनका नंबर नहीं है मेरे पास। हमेशा मिसेस शर्मा ही बात करती है मुझसे। एनीवेज, मैं कुछ करता हूँ। ओके, बाय। तैमूर, दिखाएं, स्टिक दिखाएं। ये क्या कर रही हो? खुद कोशिश करें चलने की। नहीं होगा मुझसे अनाया। क्यों नहीं होगा? कोशिश करें। चल। आराम से चले। देखा तैमूर? कोशिश कर। I can do this. देखा थे हम, आप चल सकते। Thank you. Thank you so much. I can do this. अच्छा कोशिश।
शुक्र है तैमूर की तबीयत अब बेहतर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अब तो बगैर सहारे के भी चलने लगा है। लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का, वरना हम तो बिल्कुल मायूस हो गए थे। एहसान है मेरे मालिक का। वैसे एक बात है, इसमें हमारी बहू इनाया का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल है, इनाया ना होती तो शायद ये मुमकिन ही ना होता। सही। तुमने अच्छा किया, तुम खुद आ गए। मैं खुद तुमसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली अंकल, मैं खुद बहुत अपसेट था और आप मेरा यकीन करें, मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। लेकिन तुम्हें शादी से पहले ये बात जाननी चाहिए थी बेटा। मामला यहाँ तक पहुँचता ना। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं थी। मेरा ना अम्मी है ना बाप, एक बहन है, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ है। और अंकल, उस शादी को कभी मैंने शादी समझा ही नहीं। मुझे उस गलती को सुधारने का एक मौका तो था, प्लीज। तुम्हें लगता है ये सब कुछ आसान होगा? तूबा की माँ को तो जानते हो ना? मैं जानता हूँ, लेकिन अंकल, मैं तूबा को खुश रख सकता हूँ। मुझ पर जितनी मुश्किलें आ जाए मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरी हेल्प करो। वो मेरी बीवी है। प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात करवा दो तुम। तुम अच्छे लड़के हो और फिर तूबा तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम परेशान मत हो। थैंक यू। तुम आ गई, सुबह से मैं तुम्हें याद कर रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ चली। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, शाहना आपा नाराज तो नहीं होंगी? अरे नहीं अम्मी, फुप्पो और फुप्पा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और तैमूर? तैमूर भी बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं मेरा। बस अम्मी, जिन हालात में वो मुझे मिले, हम दोनों को एक दूसरे को समझने में, कबूल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी जिंदगी में तो पहले से कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने दिलो जान से तैमूर को कबूल कर लिया। मगर तैमूर की जिंदगी में पहले से अपनी मोहब्बत थी, तूबा थी, जो उनसे छीन ली गई। पहले वो हादसा, फिर तूबा का यूं चले जाना, सदफ फुप्पो का ऐसा सलूक, तैमूर का जैसे रिश्तों पर से एतबार कमजोर हो गया। मगर मैं मायूस नहीं हूँ, हर दिन मेरे लिए बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। इंशाल्लाह, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत बहादुर है। देखना, एक दिन सब फैसले तुम्हारे हक में होंगे। इंशाल्लाह, आप बस मेरे लिए दुआ करती रहो। बेटा, मैं तो दुआ करती रहती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तैमूर तुम्हारे सामने तूबा का नाम लेता है? आजकल तो जिक्र नहीं किया, हाँ पहले हर बात पे उसका नाम लिया करते थे। खैर, आपको भी पता है मैं बहुत ढीठ हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, क्या खाना बनाऊं, मुझे जल्दी से बताओ। हेलो, अभी आपसे बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ मैं। डैडी ने अपना फोन दिया है मुझे। तूबा, I'm sorry, मेरी वजह से कितनी मुश्किल में पड़ गई हो तुम। मामा ने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया मेरे लिए। घर से बाहर जाती नहीं है, हर वक्त मेरी चौकीदारी करी होती है। ओह गॉड, हम दोनों मियां बीवी हैं, क्या कोई कह सकता है ये? तुम्हारी मम्मा तो मिलने भी नहीं दे रही है।
क्या मुसीबत है। तुम्हें मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ मैं। मैंने सारा इंतजाम कर लिया, मौका दे के निकल जाएंगे यहाँ से। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको कॉल कर लूंगी। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हारा पासपोर्ट तो तुम्हारे पास है ना? हाँ, पासपोर्ट संभाल लिया था मैंने, मैट्रेस के नीचे छुपाया हुआ है मामा से। यार हद है, क्या कोई कह सकता है कि हम मियां बीवी आपस में बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई मुजरिम है और दोनों ही नाबालिग हैं। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, इससे पहले कि मामा को शक हो जाए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपको कल कॉल करूंगी फिर, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। ओके, सफिया। जी मैम। मैं बहुत जरूरी काम से घर से बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ देर हो जाएगी और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम घर में रहोगी। मगर मैम मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि 2 घंटे की। जब कह दिया कि घर पर रहो तो इसका मतलब है छुट्टी खत्म। तूबा का ख्याल रखोगी और अगर फवाद आ गए तो चौकीदार से कहना उसे अंदर मत आने। जी मैम। तूबा का ख्याल रखने का मतलब समझ रही हो ना? जी मैं समझ गई। क्या समझ रही हो तुम? कि ना वो घर से बाहर जाएगी ना कोई उसे मिलने आएगा, समझी? जी। जाके मेरा बैग लेकर। ये कैसे ठीक हो गया? चलाओ गाड़ी। आपने हॉस्पिटल से मेरे लिए वक्त निकाला। इट्स ओके, वैसे भी मेरा लंच टाइम था। फिलहाल थोड़ा सा जल्दी कर लो, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप फुप्पो के कहने पर आए ना आज मेरे साथ शॉपिंग? मम्मी ने भी कहा था और डैडी ने भी, लेकिन आज मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे पास टाइम था। वैसे तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही, बाकी औरतों की तरह तुम शॉपिंग में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती। डैडी, मामा कहाँ है? मामा म्यूजिक सुनने मगन एज यूजुअल। अच्छा वो तुम्हारा मोबाइल। थैंक यू डैडी। मैं बस सिम डाल दूं जल्दी से, मैं बात से बात कर लेती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ फवाद, तूबा बात कर रही। थैंक गॉड तुम्हें फोन तो मिल गया ना। हाँ, अभी डैडी ने दिया है मुझे। शुक्र है, मैं सुबह से तुम्हारे बारे में सोचता रहा।
मुझे लग रहा है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी मम्मा को हमारे राब्ते के बारे में पता चलने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है फवाद, मामा को मेरे जाने के बाद जब पता चलेगा तो वो कितनी बुरी तरीके से रिएक्ट करेंगी। तुबा, तुम ये सोच रही हो और मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम्हारी मम्मा को पता चल गया हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो वो कभी ऐसा होने नहीं देगी। ये बात भी सही है, लेकिन तुबा, मुझे एक बात बता, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ना सारी उम्र? हाँ, शादी हुई है हमारी। एग्जैक्टली, शादी हुई है हमारी, कोई मजाक नहीं हुआ। सारी उम्र हमने साथ रहना है, किसी की अना की खातिर या किसी की जीत की खातिर हम अपने आप को तो अलग नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हम मामा को बगैर हर्ट किए हुए यहाँ से जा सकें। ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम भी जानती हो। मैं काम कर रहा हूँ, मैं परसों सुबह की टिकट्स करवा रहा हूँ। तुम सुबह सवेरे निकल आना, तुम जहां से कहोगी मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और हम सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। फवाद, मुझे सब बहुत खौफनाक लग रहा है। मुझे 1-2 दिन दे सोचने के लिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, जब हम साथ होंगे ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, टेक योर टाइम, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे साथ। ओके, बाय। बाय, अपना ख्याल रखो। सरमत जी। आज मैंने एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर देखा। ऐसा क्या देख लिया आपने? मैंने तैमूर और इनाया को शॉपिंग मॉल में जाते हुए देखा। तो इसमें अचंभे की क्या बात है भाई? मियां बीवी हैं दोनों, जहां मर्जी जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं थी सरमत। तैमूर अपने पैरों पर शॉपिंग मॉल में अंदर जा रहा था, अपने पैरों पर। अच्छा, बगैर किसी सहारे? हाँ सरमत, मैंने अपनी आंखों से देखा। तैमूर आगे आगे अपने पैरों पर और पीछे पीछे वो चुड़ैल, वो सफी की बेटी आया। ऐसे नहीं कहते, भतीजी है वो आपकी। ओहो, भाड़ में जाए वो, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। मैं उसकी बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो तैमूर की बात कर रही हूँ। वो बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर से पता है ना क्या कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगा। वो अपने पैरों पर चल रहा था बगैर किसी सहारे के। ओह माय गॉड, इतना बड़ा मिरेकल। वैसे मैं बताऊं आप, वो लोग वहां कितने खुश हो गए और हम यहाँ इतने परेशान। हमारी तुबा के साथ कितना बड़ा हैंड हो गया। कोई हैंड नहीं हुआ, ये सब कुछ आपका अपना किया धरा है। हाय अल्लाह, भी ना कोई मौका नहीं जाने देते हाथ से ताना देने का। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर इस तरह? मैं माँ हूँ, सारी माँ यही करती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल होती है माँ, बहुत दूर का सोचती है। मैंने भी सोचा, मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। और वैसे भी हमारी दुबई इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है। हम किस तरह उसकी शादी कर देते तैमूर के साथ, जबकि उसमें इतना बड़ा ऐब था। खुदा का खौफ करें, हर इंसान में कोई ना कोई ऐब होता है, बेऐब सिर्फ अल्लाह की जात। ओफो सरमत, प्लीज लेक्चर ना दे, ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। ओके, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तो समझे ना। भाई जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हो गया ना। और हमारे साथ हमारे लिए फवाद ही रह गया था। शादीशुदा फवाद हमारी बेटी से शादी करके तबाह कर दी उसकी जिंदगी। लेकिन इनाया की तो लॉटरी निकल आई। वहां तो खुशियां मनाई जा रही हैं, तैमूर अपने पैरों पे खड़ा हो गया और हमारे यहाँ इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। लेकिन एक मिनट, गलती हुई है तो गलती सुधारी भी तो जा सकती है। अच्छा, यानी आपने तय कर लिया है कि तूबा को फवाद के साथ भेज देंगी? अरे भैया, तो बड़ी खुशी की बात है। हरगिज़ नहीं, खबरदार उसका जिक्र किया तो उसका तो चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने, हमेशा के लिए। मैं सुबह अपने लॉयर को फोन करूंगी, उससे कहूंगी सीधा कोर्ट जाए और तूबा की फुला की दरखास्त करे। बहुत देर कर दी हमने पहले।
ये डॉक्टर्स क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे कि तैमूर कभी ठीक ही नहीं होगा, अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं होगा, बाहर रहेगा सारी जिंदगी। बड़े आए सर्जन, मैं दावा करूंगी ये जो डॉक्टर्स है ना, इन्हें तो मैं सू कर दूंगी, सू। सॉरी तूबा, हम दोनों तो नाश्ता कर बैठे, हमें पता ही नहीं था कि तुम आ जाओगी। अब बताओ क्या नाश्ता करोगी? मामा मैं कुछ भी खा लूंगी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, अरे वाह, देखिए तो सही, अजीब कोइंसिडेंस है, मैं भी तुमसे बहुत ही जरूरी बात करना चाह रही। वो क्या? मैं सोची थी कि नाश्ते के बाद वो जो हमारा लॉयर है ना, उसके पास मैं चली जाती हूँ, तुम्हारा खुला दायर कर दूंगी। क्या क्या कह रही हैं आप मामा? अरे आई थिंक इसी में तुम्हारी बेहतरी है, जितनी जल्दी हो सके उससे जान छुड़ा लो अपनी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती मामा, आप ऐसा नहीं करेंगी। तुम उसकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? उसका शौहर है, सारा हक इसे है फैसला करने का, तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे सरमद, मैं माँ हूँ इसकी, मैं जानती हूँ उसके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, और मैं जो भी फैसला करती हूँ हमेशा सही करती हूँ। हाँ, यही बेहतर है तुम्हारे हक में। लेकिन मामा ये सही नहीं है, मैं नहीं चाहती ये। क्या हो गया है आपको? और देखो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, एक रोशन मुस्तकबिल है, छुड़ाओ इससे अपनी जान। वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी है, एक नया फ्यूचर है, फॉरगेट अबाउट इट। जितनी जल्दी उसे जान छुड़ाओगी उतना ही बेहतर होगा बेटा, बता रही हूँ। और बाय द वे, मुझे लुबना की तरफ भी जाना है, मैं लॉयर से सीधी वहीं जाऊंगी। एंड सी यू लेटर, ओके? एंड डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगी, मैं हमेशा ठीक कर ही लेती हूँ ना। खुदा हाफिज। दादी आप देख रहे हैं ना, मामा इतनी जल्दी किस तरह के बड़े फैसले ले लेती हैं, और मैं हूं कि एक सही फैसला लेके भी कदम नहीं उठा पा रही। अच्छा, अपना दिल छोटा मत करो, वो तो पता ही है तुम्हारी मामा की आदत है। जब से उन्हें पता चला है तैमूर के बारे में, मुझे मालूम है उनको दिल में क्या चल रहा है। क्या पता चला है उन्हें अब तैमूर के बारे में? तैमूर ठीक हो गया ना बेटा, उसकी टांगे ठीक हो गई हैं, चलना फिरना शुरू हो गया। वाकई?